दशम श्रेणी पिलामाने आज भिडियो रे आम आलोचना करबा तुमर हिंदी बहिर मनुष्यता विषय जो कविता दिखाई से विषय प्रश्न उत्तर। तो मनुष्यतार कवि होउछन्ति मैथिली शरण गुप्त। पिलामाने चैनल को नुआ आसथिले चैनल को सब्सक्राइब करनब और वीडियो को सांग मानक सहित शेयर करदब। तो देख प्रश्नर अभ्यास तुम बही रे दिखाई प्रश्नर अभ्यास रे जति प्रश्न अच्छी आम तार उत्तर सब लिखा। नंबर 1 दिखाई निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। प्रश्न कौन दिखाई देखो। प्रश्न दिखाई कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। उत्तर लिखिब। कवि ने कहा है कि कोई व्यक्ति शरीर से मर जाने पर भी लोग यदि उसे उसके कर्म के कारण याद करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु सुमृत्यु है। जन्म लेने पर मृत्यु तो अनिवार्य है। जो जीवन काल में स्वार्थ के लिए ना जीकर परार्थ के लिए जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। तापरे नंबर ख रे प्रश्न अच्छी यहाँ कोई अनाथ नहीं है ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उत्तर लिखिब। कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे धन संपत्ति मित्र परिवार वालों की सहायता मिलेगी, वो मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए मैं सनाथ हूँ। दूसरे लोग अनाथ है ऐसा मानना केवल मन का अहंकार है। जब हमारे साथ त्रिलोक के नाथ ईश्वर है तो यहाँ कई अनाथ नहीं है। वह गरीबों के बंधु है, परम दयालु है, सहायता के लिए विशाल बाहु प्रसारित कर देते हैं। तापरे नंबर ग मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखिब। मनुष्य का विवेक उत्पन्न हो जाने से वह मनुष्य मात्र को अपना मित्र मानता है, उसके लिए कोई पराया नहीं होता। सब परम पिता की संतानें हैं, सबके हृदय में परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान है, सब एक है। तापरे नंबर 2 रे प्रश्न दिया निम्नलिखित पंक्तियों के भाव 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। तो पंक्तियां कौन दिया देखिबा। हमें प्रथमे पंक्ति दिया देखो। मनुष्य मात्र बंधु हैं यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। उत्तर लिखिबा। मनुष्य का मनुष्य मात्र ही मित्र है, यह भाव मन उत्पन्न हो जाना बड़ा विवेक है। ईश्वर परमात्मा है, सबके पिता हैं, वह एक और अद्वितीय है, हमारे हृदय में उनका अंश आत्मा विद्यमान है। तापरे खरे देखो कौन प्रश्न दिया है। खरे पंक्ति दिया है रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित में। और उत्तर लिखिब। कभी कहते हैं कि मनुष्य को अस्थिर तुच्छ धन संपत्ति का बहुत बड़ा मानकर भूल से भी कभी मदांध नहीं होना चाहिए। धन के मद से अंधा हो जाना मूर्खता है। मनुष्य को भी धन बल और मित्र तथा परिवार के बाहुबल पर भरोसा करके अपने को सनाथ मानकर चित्त में गर्व ना करना चाहिए। तापर नंबर 3 रे प्रश्न दिया है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। कभी किससे ना डरने की बात कर रहे हैं। उत्तर मृत्यु से। कभी मृत्यु से ना डरने की बात कर रहे हैं। कभी कैसा मृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। उत्तर है सुमृत्यु को। कभी सुमृत्यु को प्राप्त करने का परामर्श दे रहे हैं। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देखो। नंबर ग कभी मनुष्य की किस पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। उत्तर लिखिब। केवल अपने शर्त के लिए ही जीना और काम करना मनुष्य की पशु प्रवृत्ति है, कभी इस प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। तापर नंबर ख मनुष्य क्या पाकर मदांध हो जाता है। उत्तर मनुष्य तुच्छ बीत पाकर मदांध हो जाता है। तापर नंबर रे दिया है प्रश्न देखो। सनाथ होने का घमंड क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर लिखिब। अपने को सनाथ होने का घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ त्रिलोकनाथ सभी के साथ है और कोई यहाँ अनाथ नहीं है। नंबर 4 भाग्यहीन कौन है। उत्तर जो धीरज खो बैठता है वह भाग्यहीन है। नंबर 6 संसार में मनुष्य का बंधु कौन है।
उत्तर संसार में मनुष्य मात्र ही बंधु है। संसार में मनुष्य का मनुष्य मात्र ही बंधु है। नंबर ज, पुराण पुरुष हमारे क्या है? उत्तर पुराण पुरुष हमारे पिता है। नंबर वो, वेद किसका प्रमाण देते हैं? उत्तर वेद प्रमाण देते हैं कि हमारे अंतःकरण में आत्मा विद्यमान होने से हम एक हैं। नंबर निय, नंबर नियर देखो दिया है, कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? उत्तर बंधु की व्यथा बंधु ही हरण कर सकता है। तापर अच्छी भाषा ज्ञान, तापर देखिए आम भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान नंबर एक अच्छी देख, उपयुक्त विभक्ति चिन्ह से शून्य स्थान भरिए। से, में, के, का, को, के लिए। अच्छा, कर दिया है प्रश्न देखो, फलानुसार कर्म डैश अवश्य बाहु भेद है। ये के, फलानुसार कर्म के अवश्य बाहु भेद है। ख, वेद अंतरिक्य डैश प्रमाण है। तो ये लिखिबो में, वेद में अंतरिक्य में प्रमाण है। ग, वही मनुष्य है जो मनुष्य डैश मरे। तो ये हम के लिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तापर नंबर दुई, नंबर दुई रे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। प्रवृत्ति, अंतरिक्ष, मृत्यु, विचार, व्यथा, अनर्थ। आर लिंग हम देख, प्रवृत्ति हम स्त्रीलिंग, अंतरिक्ष हम पुलिंग, मृत्यु हम स्त्रीलिंग, विचार हम पुलिंग, व्यथा हम स्त्रीलिंग, अनर्थ हम पुलिंग। एमती लिखिदेव। तापर नंबर तीन, निम्नलिखित शब्द के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाइए। शब्द कौन दिया है? विवेक, प्रवृत्ति, मर्त्य, बंधु, व्यथा। तो विवेक रो वाक्य करिबो, तुम सर्वथा विवेक से काम लो। प्रवृत्ति, केवल खा पीकर जीना ही पशु प्रवृत्ति है। मर्त्य, मरते पर जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। बंधु, मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु है। व्यथा, अपने मन की व्यथा मन में रखो। अपने मन की व्यथा मन में रखो। तो ये सर पे चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करदेव, ता सहित भिडियोटी को सांग मान सहित शेयर करदेव। थैंक्स फॉर वाचिंग।